स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। जो रेलवे का आरआरसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना था उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज 17 अगस्त की पहले शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है। तो पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं बताऊंगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे जुड़ के बताऊंगा ताकि आपके आगे आने वाले शिफ्ट्स में जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सके। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया था, पढ़ा हुआ वो प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रश्न मेरे पास आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जो भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आपको याद हो उसको जो है बता सकते हैं। तो पहला एक प्रश्न आया था कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा इतिहास में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगर वास्तव में नेपोलियन कहाँ का था ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये है फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। एक प्रश्न ये हो गया। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम लोग यहाँ पर तो देख सकते हैं एक और प्रश्न आया था कि विटामिन डी। आप ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे यही अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है। एक और प्रश्न आया था वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं। आपको दोस्तों रोजाना जो है हर शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप अपने आंसर को मिलान कीजिए। और जिनका आगे एग्जाम आने वाला है वो लोग वीडियोस को देख के और अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर एक और प्रश्न देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है कि वैक्सीन मैत्री पहल, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत कब हुई, शायद ये पूछा गया था। फिर इसका कार्य क्या है? तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 20 जून 2021 को। 20 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इसमें होता क्या था? इसमें पड़ोसी देश जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनको वैक्सीन पहुंचाने, वैक्सीन के माध्यम से मदद करने का कार्य जो है ये किया जाता था। पड़ोसियों की मदद वैक्सीन जो है दिया जाता था। 20 जून 2021 को ये पहल, वैक्सीन मैत्री पहल जो है ये शुरू की गई है। एक और प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है कि जानवरों की पहली वैक्सीन अभी हाल ही में निकली है, इसलिए आप इसको करंट से जोड़ सकते हैं। जानवरों की पहली वैक्सीन कब बनाई गई? अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो रसिया के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? कार्नीवैक कोव। ये रसिया के, यानी वर्ल्ड लेवल में अगर बात करें। और भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में जो पहली वैक्सीन थी वो एनोकोवैक्स। कौन सा? एनोकोवैक्स। अब आप देख लीजिए कौन सा इसमें पूछा गया था, वो वाला अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल सही किया होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें यहाँ पर साइंस से एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि हीलियम जो है, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने 0 किया है तो बिल्कुल सही। ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी गई है ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल इसमें क्या हो जाएगा? H2SO4। ये वाला ऑप्शन यानी सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ भी पूछा गया है। न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछा गया है, इसलिए आप पहला, तीसरा, दूसरा सारे लॉ जो है वो याद रखिए। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? इसमें डेल्टा P अपान T इजकल टू F, यानी संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर है? वो है बल के बराबर। तो यहाँ पर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आया है धावन सोडा का सूत्र पूछा गया था। Na2CO3 और 10H2O। ये है धावन सोडा का क्या है? सूत्र है।
अगर अगली बात करें हम लोग यहाँ पर, एक और प्रश्न आया था कि सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था ये प्रश्न पूछा गया, तो इनको नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था 1930 में। कब मिला दोस्तों? 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भूमध्य रेखा के आसपास में पाया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री जो है वो दक्षिण है, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, ये सदाबहार वन का जो है एक पूरा गुच्छा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य रेखा। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक और प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम यानी फर्स्ट लोकपाल कौन है, तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिए, नोट करिए, क्योंकि आपने देखा था एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ है उसमें एक शिफ्ट के क्वेश्चन कई शिफ्ट्स में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को दोहराया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है और इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि अगर आपके शिफ्ट में आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकें। पिनाकी चंद्र घोष वो क्या है? वो है दोस्तों फर्स्ट लोकपाल। और अगले प्रश्न की बात करें, एक और प्रश्न है कि पेरियार नदी कहाँ पर बहती है, तो ये केरल में। कहाँ पर? केरल। और केरल की ये सबसे बड़ी नदी है, पश्चिमी घाट से ये निकलती है पेरियार नदी, और केरल में जो है बहती है। तो ये आपने अगर किया है तो बिल्कुल सही किया है। ऐसा ही प्रश्न पूछा था। जिन प्रश्नों में जो प्रश्न आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ताकि मैं जो है उसको सॉल्व करा दूं और आप लोग उन प्रश्नों को भेजिए। दोस्तों, अगर अगले प्रश्न की बात करें कि एक प्रश्न ये भी आया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो ये है कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी दिवस, तो ये 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि कुश्ती में सिल्वर मेडल, ओलंपिक में कुश्ती में सिल्वर मेडल किसने जीता, तो ये जीता था रवि कुमार दहिया ने। किसने? रवि कुमार दहिया। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने क्लिक किया है। जो भी हमारे छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर उनका आने वाला शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारे प्रश्नों का जो है सलूशन मिल सके। एक और प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अगर कुश्ती वाला आपका विश्व कुश्ती चैंपियन से प्रश्न आया है कि विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन विजेता था सिल्वर मेडल का, तो वो है अंशु मलिक। और ओलंपिक में अगर बात करें तो रवि कुमार दहिया जो है उनको जो है मिला है। एक और प्रश्न पूछा गया था MIC के बारे में, मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में पूछा गया था। इसी से क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़े लेवल पे आपने सुना होगा। उस रात को क्या हुआ? गैस जो है वो लीक हो गई और उससे लाखों लोगों की जान जो है वो चली गई। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो मेरे पास प्रश्न है मैंने आपको बताया। आप लोग प्रश्नों को भेजिए मेरे पास कमेंट बॉक्स के द्वारा, और ताकि मैं आप सभी दोस्तों को, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रश्नों को सॉल्व करा सकूं। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ जो हर शिफ्ट में, अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसका भी हम लोग सलूशन यहाँ पर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।